जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको माघ मास महत्यम्य के 27वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इन शेष बचे हुए दिनों में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करनी चाहिए। अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए ताकि माघ मास के इन शेष बचे हुए दिनों में भगवान की कृपा का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो माघ मास को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मास बताया गया है। वैसे तो भगवान के सभी मास हैं, कोई भी मास हो, कोई भी दिन हो, कोई भी पक्ष हो, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की सदा कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन विशेष रूप से कुछ मास ऐसे होते हैं जिसमें भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है, जैसे कि कार्तिक मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास, वैशाख मास और श्रावण मास। तो इन सभी मासों को भगवान ने अपनी कृपा से विशेष रूप से हम सब कलयुग वासियों के लिए बनाया है। वैसे तो ये सभी मास सभी युगों में पूरी तरह से पुण्य फल देने वाले हैं, लेकिन विशेष रूप से कलयुग में जबकि हम सब का मन संसार के विषय भोगों में इतना लग चुका है, संसार के भोग विलासों में हमारा मन इतना लगा हुआ है कि भगवान की भक्ति करने का अधिकांश लोगों को समय ही नहीं मिलता, और कुछ समय मिलता भी है तो भी जो हम भक्ति करते हैं उसमें मन पूरी तरह से भगवान में नहीं लगा होता। तो जब पूरी तरह से हम सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो पूरा फल भी नहीं मिलता, अधूरा फल मिलता है। इसी कारण जीवन में सुख और शांति तथा आनंद नहीं आते। लेकिन अगर इन विशेष मासों में हम थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करते हैं तो वही फल अनंत गुना होकर प्राप्त हो जाता है, और उसमें भगवान की कृपा से हमें अवश्य ही सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त हो सकते हैं। तो माघ मास के इस पावन समय में हम सबको यही चाहिए कि माघ मास के शेष बचे हुए दिनों में अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लगाएं। मनुष्य का ये जीवन हमें भगवान की अनंत कृपा से मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर है, ये तो सभी जानते हैं, और सब ये भी जानते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सब ज्ञान भी सबको है, लेकिन संसार की माया में फंसकर हम सब ये ज्ञान भूल चुके हैं, और जब कभी भूले से भगवान की याद भी आती है तो संसार की कामनाओं के लिए हमें भगवान की याद आती है। कोई दुखों को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करता है, कोई सुखों की चाह में भगवान की आराधना करता है, किसी को सरकारी नौकरी की इच्छा है तो किसी को धन प्राप्ति की इच्छा है, किसी को विवाह करने की इच्छा है तो किसी को संतान की इच्छा है। मनुष्य की इतनी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं कि एक इच्छा पूरी होती है तो बाकी 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। एक कामना पूरी होती है, 10 नई कामनाएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसा किस लिए होता है? तो इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति नहीं की है। हमने सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की कथा नहीं सुनी है। कथाएं तो सुनी होंगी, लेकिन जो पूरी श्रद्धा भावना से कथा सुनी जाती है वो बात नहीं होगी, क्योंकि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की कथा सुनते हैं उनके मन के ऊपर कथा का कुछ न कुछ असर तो अवश्य हो ही जाता है, और कथा का थोड़ा सा भी असर अगर मन के ऊपर हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की बहुत ज्यादा कृपा प्राप्त हुई है। माघ मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की सभी कथाओं में माघ मास महत्म्य की सारी कथा आ जाती है। तो उन कथाओं में बारंबार आपने सुना होगा कि माघ मास में सबसे सर्वोत्तम जो पुण्य कार्य है वह है माघ मास में प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करना। चाहे आप घर में रह रहे हो, चाहे आप किसी कारण से घर से बाहर हो, आप कहीं भी हो, माघ मास में प्रातः का स्नान बहुत आवश्यक होता है। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने मात्र से 50% तो आप लगा लीजिए कि भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है।
जी हाँ, आपने सही सुना। माघ मास में केवल प्रातः स्नान के नियम का पालन करने मात्र से माघ मास की भक्ति का आधा फल तो प्राप्त हो ही जाता है, और बाकी जो शेष फल है वो भगवान की भक्ति से मिलता है, भगवान की कथा सुनने से मिलता है, दान पुण्य करने से मिलता है, भगवान के नाम के जाप करने से मिलता है, अपने मन को हर समय भगवान के चरणों में लगाने से मिलता है। तो जो आधा फल है वो केवल माघ मास में प्रातः स्नान से मिल जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि माघ मास के इन शेष बचे हुए दिनों में आप प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य कीजिए। प्रातः स्नान कैसे किया जाता है ये भी आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए। आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उस समय आप अपने मन को भगवान में लगाएं। सुबह सवेरे उठकर जब आप बिस्तर पर होते हैं उस समय आप भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज का ये शुभ दिन आपकी कृपा से देखने को मिला है, तो माघ मास का मेरा आज का ये शुभ दिन आपकी याद में बीतना चाहिए। आपकी याद हर पल आती रहे, आपके चरणों में मेरा ध्यान बना रहे। आप सुबह अपने मन की इच्छा के अनुसार भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। जो भावना आपकी है वो प्रार्थना में कह देनी चाहिए। भगवान हर भाषा को समझते हैं, भगवान हर भाव को समझते हैं। तो जो भी आपके मन में हो सुबह आप बिस्तर पर उठते ही वो प्रार्थना भगवान जी से कर लीजिए। सुबह की प्रार्थना का बहुत ज्यादा असर होता है। तो प्रार्थना करने के पश्चात आप सुबह नहाने के लिए जब जाएं तो नहाने के जल में गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे और भगवान जी के नामों का आप मुंह से बोलकर उच्चारण कीजिए। इतना करने मात्र से गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। ये बात हमने पहले भी माघ मास की कथाओं में कई बार बताई है, लेकिन बताने का विशेष जो उद्देश्य है वो यही है कि एक बार गंगा स्नान करने से मनुष्य के पिछले ना जाने कितने पाप कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। नहाते समय अगर हम हर हर गंगे इस तरह गंगा जी के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है, और इससे हमारे पहले पापों का नाश होता है। और जब पापों का नाश हो जाता है तो उसके फल स्वरूप हमारे जीवन में दुख आने कम हो जाते हैं। तो यही कारण है कि हम बार बार माघ मास के प्रातः स्नान के नियम के बारे में बताते हैं। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में कोई भी मास हो उसमें प्रातः स्नान के नियम का बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस प्रातः स्नान को आप साधारण बात मत समझें, यह सबसे विशेष बात है। प्रातः काल ही हमारे दिन का शुभारंभ होता है। नहाने के पश्चात ही हमारी सभी धर्म की क्रियाएं आरंभ होती हैं। संसारिक काम भी हम नहाने के पश्चात ही करते हैं। तो सुबह नहाते समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर केवल एकमात्र उस समय भगवान की याद रहनी चाहिए। भगवान को याद करते हुए आप प्रातः स्नान करें। इसके पश्चात आप अगर तो सूर्य देव निकल चुके हैं तो सूर्य देव भगवान को आप जल अर्पित करें। इसके पश्चात आप भगवान जी का पूजन करें। पूरी श्रद्धा भावना से आपने पूजन करना है। और भगवान के पूजन में ऐसी बात नहीं है कि बहुत सी पूजा की सामग्री की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल आपने पूरी श्रद्धा भावना से मन की पूरी लगन से आपने भगवान जी का पूजन करना है। और पूजा की सामग्री में विशेष रूप से आप ये समझ लीजिए कि धूप, दीप, फल और जल और तुलसी दल ये सब होने जरूरी हैं। पूजा में आप कोई भी फल प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई फल आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मीठी वस्तु पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मिश्री का प्रयोग भी किया जा सकता है, वो तो आपने भगवान जी को भोग लगाना है। तो पूरी श्रद्धा भावना से आपने इसी सामग्री से भगवान का पूजन करना है। जो आपको जल बताया है कि पूजा में जल प्रयोग किया जाता है, तो जल का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप किसी लोटे में या किसी और आप छोटे से बर्तन में जल पूजा घर में आप रख सकते हैं। जब आप पूजा करने लगें और जब आप भगवान की कथा पढ़ने लगें या सुनने लगें तो वो जल पास में रखा होना चाहिए। जल को आपने किसी चीज से ढकना नहीं है। तो भगवान की पूजा करते समय और भगवान की कथा सुनते समय या भगवान की कथा पढ़ते समय
समय और उसके बाद आरती करते समय जो भी भगवान के नामों का उच्चारण किया जाता है या जो भी भगवान की कथा के शब्द उस समय सुनने में आते हैं, वो सब उस जल में समा जाते हैं। उस जल में पूरी तरह से भगवान के नाम की शक्ति समा जाती है। इसलिए पूजा के समय जल का प्रयोग किया जाता है, तो उस जल में भगवान की पूरी कृपा हो जाती है। तो पूजा के पश्चात आपने उस जल का क्या करना है? आपने पहले तो अपनी आंखों पर उस जल को लगाना है, फिर आपने उस जल को पीना है और कुछ जल आपने अपने घर के सभी स्थानों पर थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना है। कुछ छींटे आपने अपने पूरे घर में उस जल के देने हैं। तो इससे आपके घर की शुद्धि भी हो जाएगी और वही जल आप थोड़ा सा पिएंगे तो आपके मन की शुद्धि भी हो जाएगी। ध्यान देने की बात है कि उस जल में पूरी शक्ति समाई होती है। आप पूरी श्रद्धा भावना से उस जल को अपनी आंखों पर लगाएं और उसके बाद आप परिवार के सभी सदस्यों सहित उस जल को थोड़ा सा अवश्य पीजिए। इतना करने मात्र से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। और ये आपने केवल माघ मास में नहीं, आप प्रतिदिन पूजा के समय जल अवश्य रख सकते हैं। तो प्रतिदिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि अब आपके जीवन में परिवर्तन आने लगा है। तो ये साधारण सी बातें हैं जो हमें भगवान की पूजा के समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसके बाद बात आती है कि फल का आपने क्या करना है या मीठी वस्तु का आपने क्या करना है। तो वो आपने भगवान जी को भोग लगाना है। भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात आपने उसे प्रसाद रूप में स्वयं खाना है और अपने परिवार के सब सदस्यों को खिलाना है। तो माघ मास में जो बाकी शेष बचे हुए दिन हैं, उन दिनों में आप इन नियमों का पालन अवश्य कीजिए। शेष दिन तो आप भगवान की भक्ति अवश्य कीजिए, लेकिन सुबह के जो ये नियम आपको बताए हैं, इनका पालन करने मात्र से भगवान की बहुत ज्यादा कृपा की प्राप्ति होगी। अगर माघ मास के शेष बचे हुए दिनों में भी आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान की पूरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।